हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, उसके साथ ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लिंक के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था, उसके साथ हम लोगों ने इमेज के बारे में भी डिस्कस किया था। सो आज हम सीखने वाले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर लिस्ट को मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। आज हम उसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ के ऑनर लिस्ट होती क्या है, बेसिकली इसको यूज कैसे करते हैं। बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते अपनी स्क्रीन की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में मुझे अपना पोर्टफोलियो जरूर बताते जाइएगा कि हम लोगों ने आज ये प्रैक्टिस किया। जो भी आप प्रैक्टिस करोगे मुझे डिस्क्रिप्शन में मुझे जरूर उसका टैग बता देना। ओके, तो सबसे अच्छे पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइल बनाएंगे। फाइल हम आज बनाएंगे अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट ही क्लिक कर लेंगे, ठीक है, लिस्ट। ओके, लिस्ट के बारे में हम लोगों ने एक फाइल बनाई। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना होगा, शिफ्ट और 1 पर प्रेस करेंगे, अगेन शिफ्ट 1। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये कोड आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना टाइटल चेंज करेंगे, ठीक है, टाइटल चेंज करेंगे, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने टाइटल में लिखना होगा लिस्ट। ओके, लिस्ट ऐड करेंगे और उसके साथ हम लोगों ने क्या करना होगा यहाँ पर उसके पहले सबसे पहले मैं अपना AI बंद कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसको फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, 1 घंटे के लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट, ओके, ये रही अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अब यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट यूएल, अनऑर्डर लिस्ट हम यूएल से उसको प्रेफर करते हैं। और उसके साथ लिस्ट, लिस्ट मतलब उसके अंदर क्या लिस्ट है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा वही ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं या नीचे लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यूएल आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी होगी, ठीक है, ये रहा, या 1 and 2 फर्स्ट 2 and 3। ओके, यहाँ पर आ गया 3। ओके, ये रहा 3। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले हम उसका लाइव ब्राउजर लगाएंगे, सर्वर पर आते हैं, ये रहा सर्वर। ओके, ये हमारा सर्वर आ चुका है। अब यहाँ पर 1 2 3 आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना होगा, अब यहाँ पर आप वो भी ऐड कर सकते हो, क्या कहते हैं 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉट से हम लोग जाहिर करते हैं, ठीक है, अनऑर्डर को हम डॉट से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर एक और है जो हम लोग यूज करते रहते हैं अक्सर, यहाँ पर है ऑर्डर लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अब यहाँ पर उसकी क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट में अंदर वही लिस्ट होती है, ठीक है, वही लिस्ट उसके अंदर होती है। अब इसके चेंजिंग थोड़ी सी अलग है, वही कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल X कर देंगे, यहाँ पर कंट्रोल V कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर इस चेंजिंग हुई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 आ गया, वहां पर डॉट, ऑन लिस्ट में वो जो डॉट आया वहां पर आया हुआ है, वहां पर 1 2 3 आया। और यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ऑर्डर लिस्ट, मतलब एक ऑर्डर है। जैसा कि अगर आपको मैं एक इजी घरेलू मिसाल दे दूं, अगर आप घर में हो, आपको अम्मी कहे कि आपने क्या करना होगा, आप शॉप जाओ तो ये चीज सामान है, तो आपको एक लिस्ट तैयार करके दे देगी, ठीक है। आप 1 2 3 लगा तो लिस्ट तैयार करके देगी, तो इसलिए आप उसके मुताबिक आप सामान ले आते हो। यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि अगर आप अब एक फाइल बना रहे हो, वहां पर आपने एक नाम देने होंगे लोगों के, वहां पर 1 2 3 भी लगाना होगा। उसको 1 2 3 के बजाय हम लोग ऑर्डर लिस्ट ऐड कर लेते, ठीक है। अब इसको आगे हम जो प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो आपको और इन डेप्थ समझ आएगा। यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के आपको हो सके सबसे पहले इसको मैं वो देता हूँ हेडिंग तक, आपको समझ आ जाए। ओके, इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट। ओके, ये रहा ऑर्डर लिस्ट। ओके, और यहाँ पर है अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर सबसे पहले कर देंगे हेडिंग 1 अन ऑर्डर लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट। ओके, आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर इसकी टाइप भी होती है। यहाँ पर इसकी टाइप क्या है, सबसे पहले इसकी टाइप पर जाते हैं। यहाँ इसकी टाइप है ये रहा, ये इसकी टाइप है। ओके,
अब यहाँ पर मैं इसको वो भी दे सकता हूँ, मतलब इसको आप एक उसका नाम मुझसे भूल चुका, आपको मैं शो करके दे। यहाँ पर आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे, 1 सेकेंड, कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप कई किस्म के आप अपने लिस्ट के नाम दे सकते हो। यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी दे सकते हो, छोटे अल्फ़ाबेट भी दे सकते हो, यहाँ पर ये वाला भी दे सकते हो। ये देखो 1 2 3, इसके अंदर हम लोग कुछ ऐड करेंगे, जैसा कि एनिमल के नाम ऐड करेंगे, LION, लाइन हो गया। अब इसके साथ हम लोगों ने एक कैट भी ऐड करेंगे, और इसके साथ हम लोगों ने डॉग, DOG, डॉग, ओके, DOG, डॉग, डॉग भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये सब कुछ ऐड कर दिया, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको मैं सिखाऊंगा, इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, ओके। यहाँ पर टाइप भी है, ये देखो, टाइप के ऊपर आप हवर करोगे, सॉरी, स्पेस, कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे, तो यहाँ आपको वो अल्फ़ाबेट भी दिखे, 1 2 3 ABC, एवरीथिंग जो आप इसमें ऐड कर सकते हो ऐड करो, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको कहते हैं डेटा टाइप है, जो हम सीखने वाले हैं, उसको कहते हैं डिफिनीशन लिस्ट। डिफिनीशन लिस्ट वो क्या होता है, वो हम लोग अक्सर कम यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली आपके नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूँ। डिफिनीशन लिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसका टैग यूज़ करते हैं डिफिनीशन लिस्ट, ये रहा, ओके, ये रहा डिफिनीशन लिस्ट, ओके। अब यहाँ पर मैं उसके अंदर जो भी आप लिख सकते हो वो आप ऐड कर सकते हो, जैसा कि हम लोग डेटा टाइप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा डेटा टाइप, ये एक टैब है, यहाँ पर आप लिखो HTML, ओके, मैंने HTML लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी एक और है जिसको कहते हैं डेटा डिस्क्रिप्शन, ओके। यहाँ पर हम लोग DD प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम डेटा डिस्क्रिप्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिख देंगे माई नेम इज़ फहद, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया, ओके। अब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि हम लोग आपको दोबारा शो हो जाए कि ये बेसिकली होता क्या है। कंट्रोल C कर देंगे और उसी तरह कंट्रोल V कर देंगे, ओके। अब यहाँ देखो HTML, और उसके साथ एक स्टेप बाय स्टेप एक हेडिंग। अब इसमें अगर आप एक पैराग्राफ होता है डिटेल का, उसके नीचे आप जो लिख सकते हो उसके बारे में कि हाँ ये जो मैं HTML लिखा हूँ इसके क्या, अब यहाँ पर HTML के बारे में भी कुछ लिख सकते हो, तो इसलिए हम लोग डेटा टाइप्स के डिस्क्रिप्शन हम उसकी लिखते हैं, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन है उसकी, ठीक है। वैसे हम लोग ये बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली के नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको मैं सिखाऊंगा, उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड। और ये क्या होता है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 की एक अलग डिफिनेशन है, अलग नेस्टेड है, ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ पर मैंने 1 सेकेंड, सबसे पहले इसके अंदर ही मैं वो बनाऊंगा, UL बनाऊंगा, ओके। उसके अंदर मैं लिस्ट बनाऊंगा, ओके। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा माई नेम इज़ फहद, माई नेम इज़ फहद, ओके, माई नेम इज़ फहद, ओके। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, और अपना नाम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, ये नेस्टेड होता है, एक होता है पेरेंट और एक होता है उसके नेस्टेड। नेस्टेड मतलब उसके चाइल्ड एलिमेंट है ये, ठीक है। एक होता है ये उसका पेरेंट एलिमेंट है, उसके चाइल्ड ये अनदर लिस्ट है, उसके साथ लिस्ट है, ठीक है। अब इसको CSS में हम लोग किस तरह स्टाइल करेंगे वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट और अनब्लॉक एलिमेंट। वो क्या होती है, वो होती है ये वाली। 1 सेकेंड आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग ब्लॉक और अनब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनब्लॉक के बारे में, ओके। ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है, ब्लॉक, ओके, एलिमेंट, ओके, एलिमेंट, या एलिमेंट। आई होप आप समझ आ चुका होगा, क्योंकि मेरा स्पेलिंग का बहुत इशू चल रहा है, ठीक है। तो स्पेलिंग पर ज्यादा फोकस ना करो, ओके। सो ये रहा ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है, जो मुकम्मल विड्थ, वो मतलब मुकम्मल विड्थ ले लेती है। जैसा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले, इसकी तो समझ आ चुकी है, ओके, यार आपको तो इजी है ना। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर लूंगा, ये रहा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको कमेंट करूंगा, वही कंट्रोल स्लैश। प्रीवियस वीडियो में इसकी काफी डिस्कस की थी, तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हो, वहां पर मैंने कंट्रोल स्लैश कौन सा की होती है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो होता बेसिकली होता क्या है,
यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ मेरा चैनल का नाम, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल का नाम है, ओके पी, मेरा चैनल का नाम क्या है, फहद आईटी वाला, ओके फहद आईटी, अगेन वन सेकेंड, फहद आईटी वाला, ओके वाला। अब मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, अगर मेरे 20 सब्सक्राइबर है, ओके 20 सब्सक्राइबर है मेरे, अब इसके अंदर जो मैंने लिख दिया अब वो तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको जावास्क्रिप्ट में इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करूंगा तो मैं मुकम्मल पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँ, लेकिन मुझे पैराग्राफ को नहीं, मुझे सिर्फ 20 को सेलेक्ट करना है। अगर मैं इसके अंदर एक और पैराग्राफ बनाऊं, ओके अभी एक अंदर एक और पैराग्राफ बना, इसको कहते हैं नेस्टेड, वैसे इसको नेस्टेड भी बोल सकते हो, और इसके अंदर जो मैंने पैराग्राफ बताया है उसको वो भी आप कह सकते हो, एवरीथिंग जो भी आपको हो, ठीक है। सो ये मैंने पैराग्राफ्स के अंदर बना दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 20 लिख देता हूँ। अब ये नीचे आ गया, इसने लाइन को ब्रेक किया, क्योंकि ये वाला जो फहद आईटी वाला जो मतलब मेरा नाम है, जो मेरे चैनल का नाम है, इसने मुकम्मल ये विड्थ इसने ले ली, ये वाली जितनी भी विड्थ है मुकम्मल, इसके सामने यहाँ तक जितनी भी विड्थ है इसने मुकम्मल ले ली। अब यहाँ पर मैं जब 20 लिखूंगा तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर कोई मेरे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, वो तो मेरे सब्सक्राइबर, मैं चाहता हूँ कि इसके सामने आ जाए ना कि नीचे। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बताता हूँ, हेडिंग भी सेम इस तरह यहाँ पर हेडिंग में क्लिक करता हूँ, हेडिंग 3 कर लेता हूँ क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है। सो हेडिंग 3 हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ओके फहद आईटी वाला, ओके आईटी वाला, यहाँ ओके यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा नाम है इसके आगे सब्सक्राइबर आ जाए, जैसा कि मेरे अभी सब्सक्राइबर न्यू चैनल है तो मेरे अभी 20 सब्सक्राइबर है, ओके अब मेरा 20 सब्सक्राइबर है। अब यहाँ पर देखो 20 सब्सक्राइबर उसके सामने आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके हेडिंग के अंदर एक टैब के अंदर आ जाए, जैसा कि ये रहा। अब इसने भी लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन क्यों, मैंने तो सामने उसके लिखा था, बिल्कुल उसके अंदर लिखा था, हालांकि सामने लिखा तो भी एक सेंस बनता था कि सामने लिखा है, मैंने बिल्कुल उसके अंदर लिखा हुआ है। HTML टैग के प्रॉपर्टी के अंदर उसके सामने मैंने एक टैग बनाया हुआ है जहां पर मैंने ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो हेडिंग है, अब इसको मैं 20 को सामने लाऊंगा, लेकिन टैग भी उसके अंदर डालूंगा। लेट्स सी। सो यहाँ पर आती है अनब्लॉक एलिमेंट, ओके ओके अब यहाँ पर मैं एक हेडिंग दूंगा, ओके और यहाँ पर मैं लिखूंगा वन सेकेंड अनब्लॉक, ओके वन सेकेंड ब्लॉक BLOCK ब्लॉक एलिमेंट, ओके एलिमेंट ओके एलिमेंट आ चुका है। अभी यहाँ पर मैंने अनब्लॉक एलिमेंट लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अनब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होता है स्पैन। स्पैन आपने काफी डिस्कस, हम लोगों ने पिछली वीडियो में ज्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। अब यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पैन क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं फहद आईटी वाला, लेट्स सी, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ पर क्लिक किया, ओके पैराग्राफ आ चुका है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फहद आईटी वाला, अगेन फहद आईटी वाला, ये देखो अगेन फहद आईटी वाला, ओके। अब यहाँ पर जब मैं 20 लिखूंगा तभी वो सामने तो आएगा, ओके। अब यहाँ पर मैं उसको स्पेन में एक नया टैग है जो कि हम लोग अक्सर यूज करते रहते हैं, स्पेन, ओके ये कॉमन सिंटैक्स है जो हर नया डेवलपर यूज करता रहता है। हर पुराना नया एवरी डेवलपर जो है वो स्पेन टैग को यूज करता है। अब यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, ये रहा 20 लिख दिया, उसके फ्रंट में सामने आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक और चीज है आईडी और क्लास, अगले नेक्स्ट वीडियो में आईडी और क्लास हम सीखने वाले, उसमें आपको ये बताऊंगा कि ये हम लोगों ने ये स्पेन टैग क्यों यूज किया है, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आप बहुत से वेबसाइट में देखोगे किसके सब्सक्राइबर होते हैं, किसी के प्राइस होती है, किसी के एवरीथिंग, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो जिसकी प्राइस होती है। ई कॉमर्स के अगर आप देखें तो हर बंदे की अपनी प्राइस होती है, तो उसके सामने टाइटल होता है, उसके आगे उसने प्राइस रख दी होगी, ओके। तो ये सब कुछ स्पेन अक्सर लोग यूज करते हैं, ओके। सो यहाँ पर हेडिंग में आपको बताता हूँ, हेडिंग में भी ये सेम यूज होते हैं। हेडिंग में यहाँ पर मैंने लिख दिया फहद आईटी, ओके अगेन फहद आईटी वाला, ओके
अगेन ओके, यहाँ पर मैंने स्पेन, अब मैंने स्पेन यूज नहीं किया। ओके, अब यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ तो उसके सामने तो आ गया, लेकिन अगर मैं इसको एक टैग के अंदर लूँ, स्पेन, ओके, स्पेन मैंने एक टैग के अंदर ले लिया। ओके, यहाँ पर मैं 20 लिखूँ तो उसके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर इस आईडी को सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं ब्लैक करूंगा, व्हाइट करूंगा, तो सिर्फ 20 ही व्हाइट हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जो भी आप उसको कलर दोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये स्पेन हम टैग उसके लिए यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि हम फहद आईटी वाला जो हेडिंग है उसको यूज नहीं करते, हम लोग सिर्फ 20 को यूज करते हैं। 20 में हम लोग कलर ऐड करते हैं, 20 में हम लोग ये करते हैं, जो भी आप चीज उसमें ऐड करना चाहते हो तो आप इस स्पेन टैग का यूज कर सकते हो। अगेन अब स्पेन में हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब इसका थोड़ा मैं आपको एक इंस्पेक्ट करके दे देता हूँ, इंस्पेक्ट। सो यहाँ पर इंस्पेक्ट आ चुका है। अगेन यहाँ पर आते हैं। ओके, ये है हमारा कोड। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने हवर किया हुआ है पैराग्राफ के ऊपर, जो फहद आईटी वाला पैराग्राफ उसके ऊपर मैंने हवर किया हुआ है। अब वो देखो, उसने जो ये जो ग्रीन है इसको कहते हैं मार्जिन, आई थिंक कहते हैं। ये जो इसने ग्रीन है, इसने मुकम्मल अपना विड्थ ले लिया। ओके, इसने मुकम्मल अपना विड्थ ले लिया। ओके, अब यहाँ पर 20 पर मैं क्लिक करता हूँ, 20 पे मेरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 20 पर करता हूँ, उसने भी अपना विड्थ ले लिया। अब यहाँ पर मैं दूसरे पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसा कि फहद आईटी वाला, इसने अपना पूरा विड्थ ले लिया। अब यहाँ पर स्पेन पर आता हूँ, ठीक है। लेट्स ओके, ये रहा स्पेन। अब स्पेन पर मैंने हवर किया। अगेन ब्राउजर को देखो, स्पेन पर मैंने हवर किया, सिर्फ स्पेन ने अपनी जगह कवर की हुई है। ओके, ये ब्लॉक एलिमेंट और अनब्लॉक एलिमेंट में ये फर्क होता है, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जो मुकम्मल ब्लॉक कर लेता है अपनी एरिया को, जो उसकी अपनी एरिया जो आती है उसके रेंज में, जैसा कि उसकी हाइट और विड्थ वो मुकम्मल ले लेता है। ओके, ये मुकम्मल ब्लॉक कर लेता है, ये उसकी अपनी हो जाती है। एंड स्पेन वो होता है जो अपनी जगह सिर्फ जितनी उसकी हाइट और विड्थ होती है, जो आप हेडिंग में देते हो, जिसकी जो अपनी हेडिंग का साइज बढ़ा तो सिर्फ उसकी जगह कवर कर लेता है, बाकी वो जगह कवर नहीं करता। ओके, अगेन दोबारा इसको जो नीचे वाला 20 है उसको दोबारा हम लोग देख लेते हैं, हेडिंग वाला। अगेन यहाँ पर मैंने हवर कर दिया है 20 के ऊपर। अब 20 के ऊपर जब मैंने हवर कर दिया है, अब उसको देखो, उसने अपनी जगह कवर की हुई है। उसने जो ये जो ग्रीन और जो ब्लू लाइट वाली जो लाइन देखो, वो मुकम्मल उसने अपनी जगह ले ली हुई है। मुकम्मल मतलब उसने जितना उसका हाइट और विड्थ है उसने अपनी जगह कवर करी। बाकी हम लोग यहाँ पर और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसा कि फहद, मैं अपना नाम दोबारा लिख देता हूँ तो उसके सामने आ चुका है। ओके, अब उसके सामने फहद आ चुका है, उसने अपनी जगह सिर्फ कवर करी हुई है आके, बाकी उसने अपनी जगह कवर नहीं, बाकी उसने अपनी जगह नहीं ली हुई, बस उसने अपनी जगह ले ली हुई। सो आपको उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।